अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। हाउ टू ओपन अ स्टॉक मार्केट अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर एक अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसके जरिए से हम शेयर्स को बाय करना चाहते हैं। तो आप हमें बताएं कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे खुल सकता है। वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको A to Z यानी शुरू से लेके आखिर तक एक एक चीज पता चल जाएगी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि कराची में वाक़या है उसके अंदर आपने अकाउंट अगर खोलना हो, चाहे ऑनलाइन तरीके से खोलें चाहे आप फिजिकली उधर जाकर खोलें, तो कैसे खोलेंगे। ये कुछ 7-8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने जहन में रखना है। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलें, आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। और एक और चीज जहन में रखिएगा हमेशा कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। कभी भी एक जगह पे सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। ये ना करें कि सारे के सारे पैसे एक ही शेयर में डाल दें या सारे के सारे पैसे एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दें, सारे के सारे पैसे सोने में डाल दें, सारे पैसे आप किसी प्रॉपर्टी में डाल दें। कभी ऐसा ना करें। हमेशा मेरी एडवाइस होती है कि आप पैसे को डाइवर्सिफाई करें, अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें डिफरेंट किस्म के चीजें रखें। कभी भी एक जगह के ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। ठीक है जी। अब 7 डिफरेंट या 8 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपने जहन में रखना है स्टॉक एक्सचेंज में यानी स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने से पहले। सबसे पहले आपको चीज जो जरूरी है वो है एक बैंक अकाउंट। अगर आप का कोई बैंक अकाउंट नहीं है पहले से तो आप जाके आसान अकाउंट भी खोल सकते हैं। किसी भी बैंक में आप चले जाएं, चाहे यूबीएल में चले जाएं, अलाइड बैंक में चले जाएं या एफसीबी में चले जाएं, किसी भी बैंक में आप जाते हैं वहां जाके आप करंट अकाउंट एक खोलेंगे, आसान अकाउंट जिसके ऊपर 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, यानी महीने के अंदर आप 10 लाख रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं और 10 लाख रुपया ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब यह कि सबसे पहली जो चीज जरूरी थी वो है अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है, चाहे किसी भी तरह का अकाउंट है, किसी भी बैंक में, पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट है, देन यू आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग अकाउंट इन एनी ब्रोकर फर्म। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये कि अगर आप बाहर के कंट्री में रहते हैं तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में, यूके में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आप पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसका अकाउंट आप खोलेंगे। उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, एक चीज होती है ईमेल तकरीबन हर पाकिस्तानी बंदे का बना होता है। जीमेल के ऊपर आप बना लें, ज्यादा अच्छा है, या याहू मेल के ऊपर बना लें, जीमेल पे बना लें, याहू पे बना लें, जिसके ऊपर वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें। तो तीसरी चीज ये है कि आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर तकरीबन हर बंदे का होता है, मोबाइल सिम होती है आपके पास, चाहे दुबई में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, चाहे यूके में रहते हो, अमेरिका, कनाडा, जहां भी रहते हो, आपके पास जाहिर है एक मोबाइल होगा, एक ईमेल होगा। फिर आपका जो आईडी कार्ड है वो जरूरी होता है। आईडी कार्ड आपका पाकिस्तान का हो ज्यादा बेहतर है, या अगर आप बाहर रहते हैं तो नाइकोप आपका बना होगा, नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज, या फिर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होगा। ये सारी चीजें। अगली जो चीज आपने करनी है दैट इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है पीएसएक्स जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 से ज्यादा रजिस्टर्ड यानी ब्रोकर है। ब्रोकर का मतलब होता है जिसके पास आप जाके शेयर्स को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के ब्रोकर होते हैं, प्रॉपर्टी के डीलर होते हैं, आप उसके पास अपना प्लॉट जो होता है वो बेचने जाते हैं या नया प्लॉट खरीदने जाते हैं। ये जो ब्रोकर है ये भी आपको या शेयर्स बाय कर देंगे या शेयर आपके सेल कर देंगे। तो आपने एक ब्रोकर चूज करना है। उधर जैसे मैंने आपको बताया 100 से ज्यादा ब्रोकर हैं जो कि रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। उनमें से जो टॉप के हैं ब्रोकर, उनके मैं नाम ले लेता हूं, लेकिन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन ऑफ दीज ब्रोकर्स। ये ब्रोकर आपके साथ जो भी सलूक करेंगे तो वो आपने खुद से उनके साथ डीलिंग करनी है, क्योंकि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पर्सन। मैं कोई किसी का आई एम नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। वैसे पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी 100 ब्रोकर्स की, लेकिन जो टॉप पे जो ब्रोकर्स हैं जिनकी रिप्यूट अच्छी है, जिनको लोग पसंद करते हैं आमतौर पे, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जिनके नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है एकेडी सिक्योरिटीज। एकेडी सिक्योरिटीज है, फिर आरिफ हबीब सिक्योरिटीज है, के ट्रेड है, आईजीआई है, फिर टॉप लाइन सिक्योरिटीज है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज बहुत अच्छी सिक्योरिटीज है। अब होता है ये जितनी भी ये ब्रोकर कंपनीज है ना, इन्होंने अपनी एक ऐप बनाई हुई है। मोबाइल के ऊपर आजकल ऐप होती है, प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लें। इनकी जो भी कंपनी, जो भी ब्रोकर के साथ आपने डील करनी है, उन ब्रोकर के जैसे टॉप लाइन मैंने बताया, एकेडी बताया, आरिफ हबीब बताया, के ट्रेड बताया, और इसकी आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वो आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। ऐप डाउनलोड करना है, फिर आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट के ऊपर उनका नंबर होगा, उनका यूएएन नंबर होगा, 021 से शुरू होगा, यानी कराची के होते हैं ना ज्यादातर ये।
इनके ज्यादातर ऑफिस हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर, या फिर उधर आइए चंद्रीगढ़ रोड पे है, या शारा फैसल में है, या क्लिफ्टन कराची में है। उन ऑफिस का आपने एड्रेस भी ले लेना है, उनका फोन नंबर ले लेना है, उनके ऊपर आप फोन के ऊपर कॉल कर ले, वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर तमाम डिटेल भी बता देंगे। फिर जो अगली चीज ये है कि वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, फॉर्म उनकी ऐप के ऊपर भी मौजूद होगा और उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद होगा, या व्हाट्सएप के ऊपर आपको वो फॉर्म भेजेंगे। वो फॉर्म आपने फिल करना है, फिर फॉर्म आमतौर पे आपने ऑनलाइन ही फिल करना है, जिसके ऊपर आपने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम हबीबुर रहमान है, ये फर्स्ट नेम है। लास्ट नेम मेरा जैसे बेग है, बेग वो होता है लास्ट नेम, यानी कि जो आपकी जो भी कास्ट है, वो जैसे अब खान है तो खान लिखेंगे, आप जट है तो जट लिखेंगे, अगर आप मेमन है तो मेमन लिखेंगे, जो भी चीज है उसे कहते हैं लास्ट नेम। और जो फर्स्ट नेम होता है, जैसे मेरा हबीब है या हबीबुर रहमान है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट नेम। ये आपने उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरी भी इसी महीने डेट ऑफ बर्थ थी 8 दिसंबर, तो एनीवेज मुझे खुद भी याद नहीं रहता अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। अब आ जाए जी, जब आपने फॉर्म फिल करेंगे उधर आपने अपने मोबाइल नंबर देना है, जिसके ऊपर आपको एक ईमेल भी आएगी और फॉर्म के बाद आपको एक मैसेज आएगा, तो ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड आप करेंगे, उसको फिल करेंगे, फॉर्म के अंदर डालेंगे। फिर आपका बायोमेट्रिक होगा, वो मोबाइल के जरिए से भी हो सकता है और फिजिकली भी आपको ऑफिस में बुलाया जा सकता है। अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में भी इन तमाम ऑफिस, तमाम यानी कि ब्रोकर्स हैं, उनके ऑफिस लाहौर की स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में भी है, तो वहां पे आप जाके भी उनका बायोमेट्रिक अपना करा सकते हैं, यानी अंगूठे वगैरह करा सकते हैं। आजकल तो वैसे बायोमेट्रिक मोबाइल के जरिए से भी हो जाता है, तो जैसे जैज कैश का हो जाता है, फिर आप देख लें, और इजी पैसा वालों का या और कई बैंक्स वाले जो है उनका बायोमेट्रिक मोबाइल के ऊपर ही आजकल पॉसिबल है। उसकी तस्वीर वो ले लेते हैं आपके अंगूठों की और आपकी उंगलियों की, तो वो सारा कुछ हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आईडी कार्ड अपलोड। आपको अपना आईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, और कुछ ब्रोकर्स की शरायत में होता है कि आपने अपनी फ्रेश तस्वीर भी लेनी है, आपने अपने मोबाइल के जरिए से अपनी फ्रेश तस्वीर लेनी है, तो वो आपने तस्वीर उनको अपलोड करनी है। आईडी कार्ड अपलोड करना है, फ्रंट से बैक से अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना फोन नंबर देना है, यानी अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना एसएमएस रिसीव करना है, ईमेल रिसीव करना है, ओटीपी कोड देना है। अब आपको और चीज मैं बता दूं कि जब आपने कोई बाइंग एंड सेलिंग करनी है कोई भी स्टॉक की, वैसे तो आपको पता होगा पाकिस्तान में इस वक्त आईपीपीज जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आईपीपीज इस वक्त 50% से लेके 60% तक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि आईपीपीज के एनर्जी फंड्स में डील करते हैं, यानी वो कहा जाता है कि एनर्जी फंड्स, चाहे एचपीएल के एनर्जी फंड्स हो, चाहे वो किसी भी किस्म के एनर्जी फंड्स हो, उसमें मारी पेट्रोलियम आता है, उसमें अटेक रिफाइनरी आता है, अटेक पेट्रोलियम आता है, उसके अंदर ओजीडीसीएल आता है, सुई नॉर्दर्न आता है, सुई सॉर्दर्न आता है, फिर उसके अंदर इस तरह की जितनी भी एनर्जी से रिलेटेड है, ऑयल एंड गैस है, और सुई सॉर्दर्न है, सुई नॉर्दर्न है, पाक इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें, के इलेक्ट्रिक है, इनके शेयर्स आमतौर पर लोग खरीदते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है। एक चीज आप याद रखें, आपने एक टर्म जेन में रखनी है, उसे कहते हैं स्टॉप लॉस, यानी लॉस को बचाना। अगर आपने एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का और आपको डर है कि किसी वक्त भी मार्केट नीचे को जा सकती है, तो आपको चाहिए डेली बेस के ऊपर उसके स्टॉप लॉस लगाए। ये स्टॉप लॉस डेली लगाना होता है। तो आपने करना ये, आप कहेंगे यार जब भी शेयर की वैल्यू 90 रुपए से नीचे आए तो ऑटोमेटिकली ये बिक जाए, तो लॉस तो होगा आपको थोड़ा सा, यानी कि आपने फर्ज किया खरीदा 100 का है और 90 का हो गया, आपको 10 रुपए लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया। लेकिन उसका फायदा ये है कि अगर वो शेयर गिर के 50 रुपए का हो गया या 30 रुपए का हो गया या 20 रुपए का हो गया, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। आपने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है उस शेयर के अंदर, तो आपका पैसा अचानक से 50 लाख या 20 लाख या 30 लाख रह जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस को हमेशा ज़हन में रखें। और बाकी मेरे वीडियोस आप देखते जाएं। मैंने नीचे कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 15 डिफरेंट वीडियोस दिए हैं स्टॉक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। उनको लाजमी देखें, क्योंकि मेरे पास जो डिग्रीज हैं पाकिस्तान से भी बाहर से भी, वो भी बिजनेस के ऊपर है और मैंने सारी जिंदगी किया भी, बिजनेस पढ़ाया भी है और बिजनेस किया भी है। तो आई कैन टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बिजनेस। और पाकिस्तान में भी मैं रहा हूं, यूरोप में भी रहा हूं और मिडिल ईस्ट में भी, इसलिए आई कैन टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बिजनेस। ठीक है, आप इस वीडियोस को दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। और अगर कोई क्वेश्चन है आपको पूछना है मुझसे, तो यू कैन आस्क मी 100 टाइम्स, आप 100 दफा पूछे नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं जब पढ़ाता होता था अपने स्टूडेंट्स को, मैं यही कहता था कि आप चाहे 100 दफा सवाल पूछें, एक ही सवाल बार बार पूछें, आई विल ट्राई टू आंसर यू। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा,
आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, और आप जिंदगी में फिर कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा से अच्छे नंबर्स लेते रहे। जब मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, आईकॉम के स्टूडेंट पढ़ाता था, 2001 2002 2003 की बात है, उन दिनों हालांकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, साथ साथ मैं लोगों को पढ़ाता भी था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।